अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए हरे मसाले की चिकन बना रही हूँ, जिसकी लॉन्ग स्टोरी है जो कि मैं बताती जाऊँगी। मैं ऑलरेडी हंस रही। चलें पहले काम शुरू करते हैं। मैंने चिकन लिया, ये तकरीबन 3 पाउंड है। इसकी मैरिनेशन आपको हाफ एन आवर बिफोर करनी है। मैरिनेशन बहुत आसान है, सिर्फ आपने सॉल्ट जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है क्योंकि चिकन ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, ये डाल के बस मैंने इसको मिक्स। और नींबू डालना है। नींबू जैसे 4-5 आपको चाहिए होंगे टेबल स्पून, तो मैंने ये बड़े साइज़ का ले लिया तो ये इससे सही हो जाएगा। ये आपका वर्कआउट है आज के लिए? नहीं, आज का वर्कआउट तो बहुत किया, क्यों झूठ बोल रही है। मैंने 3 माइल रन किया, फिर उसके बाद मैंने गराज में जो लाइवन जिम बनाया है उसमें मैंने बॉक्सिंग की, बैग को हिट किया। इसको बस आप मिक्स करके छोड़ दें, फ्रिज में रख दें। मैं जब तक आपको दूसरा काम बताती हूँ। अब इसकी प्रिपरेशन ये है कि क्योंकि हरे मसाले का चिकन है तो उसमें आपको सबसे पहले तो ये चाहिए पुदीना। यूजुअली यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गड्डियाँ होती हैं, आज बड़ी थी तो मैंने उसको हाफ़ कर ली है और ये काफ़ी सारा है, आप देख लें। और ये भी मैं इसमें से आधा ले रही हूँ। आधे से तो ज़्यादा है मम्मा, कुछ छोड़ा ही नहीं। हो गया, चले सारा ले लिया, बस लाना कुछ, ये पूरा ले लिया। और इसको कुछ भी नहीं करना, रफली चॉप करूँगी मैं इसको। और ये मैंने 4 बड़ी हरी मिर्चें ले ली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सी भी ले लें मिर्चें, हरी मिर्चें किसी भी स्टाइल की ले लें, कुछ भी ले लें। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हरे मसाले के। इसकी मैं डंडियाँ नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत मोटी मोटी होती हैं और अजीब सा फ्लेवर हो जाता है, तो इसलिए मैं ये। और पुदीना इतना फ्रेश है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, पुदीने में से। दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लूँ इसको। खा ले। आप लोगों ने सूप ट्राई किया? आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी सूप की, डाइट प्लान की। डाइट प्लान मैं लेकर आ रही हूँ उर्दू में और देसी स्टाइल का डाइट प्लान, जो कि हम मील प्रिपरेशन करेंगे। तो देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये सारा कुछ इसमें जा रहा है ग्राइंडर में। कोशिश कीजिएगा पानी बहुत कम डालें आप, क्योंकि जब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे उसका पानी होगा, चिकन का अपना पानी होगा। तो कोशिश करके बहुत कम पानी डालें इसमें, ताकि आपको पानी सुखाने में मुश्किल ना हो। बस उतना डालें जितने में आपका ये ग्राइंड हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, देखूँगी ज़रूरत होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। लग रहा है थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। ग्राइंड हमने कर लिया है। अब इसको हमें एक प्याज चाहिए। ये दरमियाने साइज़ की है, ना इतनी बड़ी है ना इतनी छोटी है। तो आपने ये मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है और उसको चॉप कर लें, किसी भी तरह से कर लें। मैंने ये बारीक बारीक कर लिया तो आसानी से फ्राई हो जाए। भूनिंग होगी इसकी भूनिंग होगी, उतनी नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि ये ज़्यादा ब्राउन तो करना है। तो मसालों में देख लेते हैं। मेरे पास आधा कप ऑयल है, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी है आधा टीस्पून, एक बे लीफ है मेरे पास, करी पत्ता क्या कहते हैं, बे लीफ कहते हैं ना, कि जो भी है। ऑल स्पाइसेस है 1/2 टीस्पून, सौंफ है 1 टेबल स्पून, फनल सीड, और योगर्ट है 1/2 कप, और क्रीम है टेबल क्रीम है जो कि 1/4 कप है मेरे पास। तो अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा तेज़पत्ता और सौंफ। हीट मैंने हाई पे करके इसको लगा दिया है और ये ऑयल जा रहा है इसके अंदर। ऑयल के साथ ये तेज़पत्ता गया और ये फनल सीड। इनको थोड़ा सा ऑयल जब तक गर्म हो और इनका स्मेल आ जाए इसमें, इसको रखेंगे जब तक। तकरीबन 1 मिनट हो गया इसे और इसकी थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और इसको थोड़ा मीडियम हीट पे करूँगी ताकि एकदम से उछले ना। नहीं, अब इन्हें हमें लाइट ब्राउन करना है, तो ये 4-5 मिनट लगेंगे। तो उसके बाद आते हैं, देख लें। तो आप देखें कि ये तकरीबन 6 मिनट हो गए, 7, और ये ब्राउन हो गए हैं प्याज ना। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ।
और ये योगर्ट। मम्मा बारिश हो रही है ऑयल की। मम्मा ये तो होगा, अब ऐसे कामों में तो होगा नहीं। वार्निंग तो देते हैं। अच्छा, मैंने 1 कप दही किया है क्योंकि मेरा चिकन ज़्यादा था, तो मैंने आधा कप आपको बताया इंग्रेडिएंट्स में। तो चिकन अगर आपका ज़्यादा हो तो फिर आप इसे 1 कप कर लें। तो इससे आपने क्या सबक सीखा? इससे सबक ये सीखा कि जब गर्म हो तो बहुत ध्यान से आप डालिएगा उसे। कम ऑन। ये तो कभी नहीं निकलता। ये तो कभी नहीं, क्योंकि गीला होता है। ऑल स्पाइसेस, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ये 5 मिनट के लिए, 5 तो नहीं 3-4 मिनट के लिए ये थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि फिर इसमें दूसरे मसाले डालें। तो अभी मीडियम हीट पे है ना? अभी मीडियम हीट पर। और योगर्ट अगर आप मेक श्योर करें कि वो फिटा हुआ फेंट लें आप उसको मिक्स करने, वरना उसके लम्प्स बन जाते हैं, अजीब सा हो जाता है। योगर्ट को फेंट ही दो। फेंट ही दो। तो देखें ये साइड पे आना शुरू हो गया, थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं उसके बाद ये ग्रीन मसाला इसमें डाल दूंगी। तो इसको तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको करते हुए। अब मैं ये सारा ग्रीन मसाला इसमें डाल दूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। फेवरेट पार्ट लाइबा का। इसको तकरीबन हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए, 4-5-6 मिनट चाहिए। थोड़ा पानी रिड्यूस हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर इसमें चिकन डालेंगे। तो ये देखें काफ़ी कम हो गया। अब मैं इसी में चिकन डाल रही हूँ ताकि चिकन में भी थोड़ा फ्लेवर आ जाए इसका। और इसको थोड़ी देर मैं इसमें पकाऊंगी, पका के फिर इसको ढक दूँगी, बल्कि अभी ढक दे रही हूँ इसको मिक्स करके अच्छी तरह। कलर तो अच्छा लग रहा है, अब देखें टेस्ट अच्छा आता है कि नहीं। चलें ठीक है, अब इसको मैं मीडियम हीट पे करके छोड़ दूँगी तकरीबन 7-8 मिनट, ताकि थोड़ा सा चिकन गल जाए। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। आई एम भूखी के सो इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये गर्म था, इतना भी गर्म नहीं था। कितनी देर? सो इसको शोरबे वाला खाना है? नहीं ना, तो चिकन तो हो जाएगा। तो मैं इसको अब रिड्यूस करना है मुझे और इसको फ्राई करना है, तो मैं इसे खुला छोड़ देती हूँ और इसको थोड़ा हाई हीट पे कर देती हूँ। और मैंने इसमें सॉल्ट चेक किया था, तो सॉल्ट कम है, तो मैं सॉल्ट और डालूँगी क्योंकि चिकन ज़्यादा है। फिर मैंने इसमें योगर्ट भी ऐड किया था, तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट और ऐड करूँगी। तो सॉल्ट और पेपर आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। सो इसको रिड्यूस होने दें, तकरीबन मुझे लग रहा है 10 मिनट 10-12 मिनट और लगेंगे, अंदाज़ा है मेरा। देखते हैं कम लगते हैं कि ज़्यादा। तो आते हैं वापस पे। ओके, तो इसको रिड्यूस होते हुए तकरीबन 12 मिनट, अगेन 12 मिनट फिर हो गए हैं। तो ये अब आप देख लें कि आपको चावलों के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, तो आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर रही हूँ। चिकन देखें आप टूटता फूटता फिर रहा है, चिकन गल चुका है बिल्कुल, ये देखें। तो चिकन का मसला नहीं है, सिर्फ ये रिड्यूस होने का। ऑयल ये अब इसने छोड़ना शुरू कर दिया, ये देखें। तो थोड़ा सा और ऑयल ये पानी रिड्यूस होगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी। तो मेरा खाना तैयार हो गया, सालन तैयार हो चुका और इसको मैंने बंद कर दिया है। आप ये देख लें कि इसका ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया, चिकन ब्राउन हो चुका है। और आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अगर ड्राई करना है, लेकिन याद रखें कि जब भी आपका ये सालन ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने इतना सा रख लिया ताकि रोटी के साथ खा सकें। तो इसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया और ये मैं इसमें 1/4 कप क्रीम डालनी, टेबल क्रीम है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी आपको। और बकरा ईद की क्या तैयारियां हैं, आप बताएं क्या कर रहे हैं बकरा ईद पे। ज़ाहिर बकरे कट रहे होंगे या गाय कट रही होगी।
तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अल्लाह हाफिज़।